अंतिम समय तक लड़ूंगा, हिंदुस्तान के लिए लड़ूंगा, जिसको जो लगता है सो लगता है। मैं न बदलूंगा, न झुकूंगा, न मुड़ूंगा, क्योंकि लोग अपने हिसाब से जी रहे होंगे। एक बात हम कह दें, हमें इस देश के हिंदुओं पर भरोसा और अपने बजरंगबली पर भरोसा है। इसलिए लोग जब भी हमारे पास आते तो हम उनसे कहते हैं, आप बैठ मेरे पास, मैं तुझे जीना सिखाता हूं, कुछ क्षण तो मेरे साथ गुजार, मैं तुझे दुख दर्द पीना सिखाता हूं। क्योंकि मैं बातों से नहीं, रातों से लड़ा, मैं सह सह करके साधु बना। आ बैठ मेरे पास, मैं तुझे जीना सिखाता हूं, कुछ पल। आरोप है, कुछ भी लग सकते हैं, तो ये भी एक आरोप है। यदि हमें लगता है हिंदुत्व की बात करना आरोप है, तो ये आरोप हम सहते हैं। ये आरोप शुरू हुए जब आप बिहार में गए और ये कहा कि बिहार में चूंकि चुनाव होने वाले हैं, आप हिंदुओं को जगाने गए ताकि आप बीजेपी को मदद कर सकें। हम तो अभी युगांडा गए थे। कुछ भी ना, हम कुछ भी बोल देते लोग। बस इस देश में यही सबसे बड़ी दिक्कत है, 30 मिनट की फिल्म को 3 सेकंड की रील में ही खत्म कर देते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत है। अब युगांडा में तो कोई चुनाव नहीं था भैया, हम अभी महाराष्ट्र जा रहे हैं, अब वहां तो चुनाव हो गए। अब वहां पर जब आप गए थे, तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम घुसने नहीं देंगे ऐसे बाबा को। अपने देश में नहीं घुस पाएंगे तो कहां घुसेंगे, पाकिस्तान घुसेंगे। आपने लोगों से कहा कि कुंभ में जाके स्नान करना चाहिए, उससे मोक्ष मिलेगा। हमारी सनातन परंपरा में, आचार्य परंपरा में ऋषियों ने ऐसा कहा है कि कुंभ के स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन जो घटना हुई है उस घटना के प्रति भाव हमने व्यक्त किए हैं। खड़गे जी ने कहा कि कुंभ में जाने से गरीबी दूर नहीं होगी। ये बात तो सही है, तो मस्जिद में भी चादर चढ़ाने से गरीबी दूर नहीं होगी। चर्च में भी कैंडल जलाने से गरीबी दूर नहीं होगी। पार्टियों में भी झंडा लगाने से, बैनर टांगने से देश की गरीबी दूर नहीं होगी। और पार्टियों में भी नेताओं पर 5-5 लाख का भत्ता खर्च करने से देश की गरीबी दूर नहीं होगी।